دع الأيام تفعل ما تشاء وطب نفسا إذا حكم القضاء ولا تجزع لحادثة الليالي فما لحوادث. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله. اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. आमीन या रब्बल आलमीन। तो हम लोग अब हम ट्राई करेंगे कि इंशाल्लाह और 2 वीडियो ये इस पर ट्राई करेंगे कि सूर्य को कंक्लूड कर दें, वरना फिर इसके बाद एक वीडियो और लगे। हम लोग क्या देख रहे थे कि हम लोग इम्प्लीकेशंस ऑफ इबादत देख रहे थे कि या यूहन्ना सुबुदु, ए लोगो तुम अल्लाह की इबादत करो जो तुम्हें बनाया है और तुम्हारे बाप दादों को बनाया। तो हम लोग जो शुरू से डिस्कस करते आ रहे थे, तो हम लोग हाफ में ये हम लोगों ने देखा कि अल्लाह इबादत को किस तरीके से उस आयत से कनेक्ट कर रहे थे। तो हम लोगों ने इम्प्लीकेशंस पहले से हमने ये देख लिया था कि अल्लाह इबादत को डिस्कस करते हैं, उसके बाद उसका इम्प्लीकेशंस की रूल्स और रेगुलेशंस को डिस्कस करके कि वो इबादत है, मतलब रूल्स और रेगुलेशन अल्लाह जो अल्लाह ने दिया है। जैसे हमने बात किया था तलाक के बारे और तलाक, हाँ, तो तलाक था, मेहर और रमज़ान के रोज़े रखना था, और उसमें क्या क्या कैसे कैसे करेंगे वो सारे इम्प्लीकेशन हम सबने डिस्कस किया था। तो अभी जो इम्प्लीकेशंस ये चल रहा है कि ये दीज ऑल रूल्स एंड रेगुलेशन आर द इम्प्लीकेशंस ऑफ इबादत, right? If someone is claiming that he is Muslim and he is not doing that talaq thing according to the Quran, then we can say that वो implications को नहीं मानना। वो he is performing a नमाज, रोज़ा, हर सब कुछ कर रहा है, but he is not fulfilling the implications of इबादत, right? So अल्लाह उसके बाद अब जो है ये सदका के बारे में, यानी कैसे सदका करना है और उसमें क्या क्या नहीं करना है। एक सेंसिटिव बात है सदक़े पर, और सदका बहुत बार कुरान, सदका ज़कात बहुत बार मतलब कुरान में आया, बहुत बार रिपीटेड है। नमाज के साथ, जब भी नमाज के बारे में अल्लाह ने बात किया तो उसके साथ साथ ज़कात के बारे में बात किया, वयक़ीमुनस्सलाता वआतुज़ ज़कात, राइट? तो अब अल्लाह ज़कात के बारे या कहे कि अल्लाह के राह में माल को खर्च करने के बारे, देखिए देयर इज डिफरेंस बिटवीन ज़कात एंड सदका, ठीक है? अब क्या बता देते हैं। ज़कात वो है जो अमीर लोगों को लगता है टैक्स, जो लोग मालदार हैं वो अलग, और जो सदका है वो कोई भी कर सकता है। एक मिडिल क्लास फैमिली जो कमाता है और वो अल्लाह के राह में कुछ भी खर्च करना, राइट? वो उसके ऊपर फर्ज नहीं है, बट जो ज़कात है वो फर्ज है कौन लोगों पर, जो रिच है, जो सही में जिनके पास माल, जो लोग सही में मालदार हैं, और उनका भी रूल्स है कि कितने ज़कात कब इम्प्लीकेशन देंगे। तो वी आर नॉट डिस्कसिंग द रूल्स, ओके? तो अल्लाह कहते हैं जो लोग अपना माल अल्लाह की राह पे खर्च करते हैं उसकी मिसाल उस दाने जैसी है जिसमें 7 बालियां निकले और हर बाली में 100 दाने हो, और अल्लाह ताला जिसे चाहे चढ़ा कर दे, और अल्लाह ताला कशादगी वाला, इल्म वाला है। यहाँ पर अल्लाह एग्जाम्पल दे रहे हैं कि अल्लाह की राह में जो लोग माल खर्च करते हैं, जो लोग सदका करते हैं, वो लोग, उसकी मिसाल क्या है कि उसकी अल्लाह ने मिसाल दिया है कि यानी 7 बालियां हैं जिसमें, और ईच एंड हर बाली में क्या है कि 100 दाने हैं। उसके बाद उस दाने को अल्लाह और बढ़ाता है, मतलब ये मिसाल है इन्फिनिट का, कि बाली मतलब है सीड की बात हो रही है। सीड, अगर 7 सीड है उसको बोते हैं और उससे हम लोग को 10 दाना मिलता है, फिर उसको बोते हैं उससे 1000, फिर उसको बोते हैं उससे लाख, उसको बोते हैं उससे करोड़ों अरबों खरबों, वी कैन नॉट काउंट। तो अल्लाह यहाँ पर कहते हैं ना कि अल्लाह उससे भी चाहे बढ़ा चढ़ा के दे। वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल इन द कुरान, वल्लाही आई थिंक 2 या 1.5 साल पहले हमने
इस आयत का फुल लेक्चर देखा था, आई वाज शॉक्ड। तो सॉरी, आई डोंट हैव एनफ टाइम टू डिस्कस दिस, बट इतना बोलेंगे कि अगर एक इंसान एग्जाम्पल के तौर पर अगर वो 10 रुपया अल्लाह के राह पे देता है, और वो किस तरीके से अल्लाह उसको मल्टीप्लाई करके मिलियंस, करोड़ों, लाखों बना देंगे, वी कैन नॉट एक्सेस दैट। उसका एग्जाम्पल अगर दें कि सदका जारिया कि 10 रुपया वो ऐसे जहाँ पर वो खर्च किया कि जहाँ पर बच्चे को पढ़ाया जा रहा, और वो 10 रुपया उस बच्चे के पढ़ाई में खर्च हुआ, और वो बच्चा बहुत पढ़ के आलिम बना, और वो आलिम बन के लोगों को बहुत ज़्यादा वो लोगों को पढ़ाकर और दीन की बहुत खिदमत की उसने। तो वो लड़का या वो आलिम बना जो, वो जितना उसको सवाब मिलेगा उसका सवाब इनको भी मिलेगा। सुभान अल्लाह। ये है हमारा कॉन्सेप्ट सदका का। ये कुछ भी सदका करते हैं तो अल्लाह उससे बढ़ा चढ़ा कर दे देगा। अल्लाह है ही बड़ा चढ़ाने के देने वाला। और जो लोग अपना माल अल्लाह की राह पे खर्च करते हैं, फिर उसके बाद ना तो एहसान जताते हैं ना एज़ा देते हैं, उनका अजर उनके रब के पास है, उन पर तो ना कोई खौफ है ना वो उदास होंगे। दिस इज द सेंसिटिव थिंग, दिस इज द साइकोलॉजिकल थिंग टू एवरी दिस आया implicates to all the human kind। ये जो आयत है ना, ये हर एक ह्यूमन बीइंग पर अप्लाई होता है। अल्लाह सिर्फ खर्च करने नहीं बोले, खर्च कैसे करना है, यानी अल्लाह के राह पे या गरीब को या मस्जिद मदरसा जिसको भी दे देना, वो सभी अल्लाह के राह है। उसमें जो खर्च करते हैं और कैसे खर्च करना, अल्लाह दिल की बात बोल रहा है। दिल की क्या बोल रहे हैं कि तो अल्लाह के राह पे तुम कुछ भी खर्च करो, खर्च करने के बाद तुम एहसान ना चाहताओ। सबसे पहले बात एहसान, उसके बाद एज़ा। एहसान क्या कि पहली बात तो एहसान वो होता है कि जैसे आप किसी पर एहसान ये कर रहे हैं कि कोई आपका नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका कोई भी जान पहचान नहीं, मतलब आपको उसका राइट नहीं है, मतलब आप पर उसका कोई राइट नहीं है, लेकिन आप उससे बढ़ चढ़ कर उसको दे रहे हैं, दैट्स एहसान। उसके बाद एहसान तो अल्लाह कह रहे हैं कि तुम किसी को कितना भी बढ़ चढ़ कर दे दो, कितना भी बढ़ चढ़ के, राइट, फिर भी तुम्हें उसको एहसान नहीं जताना कि आप उसको ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि पता है हम तुमको उस दिन, पता है हम तुमको उस साल जो है इतना रुपया दिया था, तुमको याद है। नो, वी कैन नॉट से। और अल्लाह उसको एक्सप्लिसिटली इसको अलग से बयान कर रहा है कि तुम ऐसा मत भैया, ऐसा मत बचो, मतलब उसको जो है तकलीफ मत दो। फॉर एग्जाम्पल आपका एक भाई है, अभी आप अपने भाई से बहुत प्यार करते हैं और आपके भाई को पैसे की ज़रूरत है और आपने उसको दिया, लेकिन कुछ साल बाद क्या होता है कि उससे दुश्मनी हो जाती है या कुछ भी हो जाता है, कुछ भी, और मान लेते हैं कि उस भाई की ही उसमें गलती है। तो आप अगर उसको उस टाइम पे अगर बोलते, पता है हम तुमको वो उस दिन पैसा देते, अगर हम तुमको वो पैसा नहीं देते तो तुम आज यहाँ तक नहीं पहुँच पाते। इसको बोलते हैं एहसान, सॉरी इसको बोलते हैं दुख पहुँचाना, ऐसा देना। आप इस सिचुएशन में भी आप उसको इस बात पर तो एहसान नहीं पहुँचा सकते हैं। यानी आपने सदका किया, अल्लाह के राह पे दिया, तो आप, हाँ, अगर आपने उससे अल्लाह के राह पे नहीं दी, मतलब कि उसको आप सदका नहीं किया, उसको ऐसे ही नहीं दिया, अगर आप उसको उधार दिए तो आप बिल्कुल मांग सकते हैं, आप बिल्कुल हक जताते हैं। लेकिन अगर आपने कह दिया कि नहीं भाई ये हम तुमको दे रहे हैं, अब हम तुमसे कुछ नहीं चाहिए, हमको अल्लाह से, आपने पहले कह दिया, लेकिन बाद में जब आपसे उसका झगड़ा हो गया तब आप बोलेंगे नहीं हम तुमको याद है हम जो तुमको वो उतना पैसा दिए थे, तो उसको वो तकलीफ पहुंचाना हो। और ये जो डिमेंशन है ये बहुत अलग अलग तरीके से भी लोग इसको यूज़ कर सकते हैं, राइट। तो ये बात है कि अगर हम 1 टका भी अगर अल्लाह के राह पे खर्च करते हैं तो हमें ना ही एहसान जताना है, ना ही उसको तकलीफ पहुंचाना है। फॉर एग्जाम्पल हमको याद आता है, पता नहीं हम कितने सही कितने गलत लोग, जब ना किसी गरीब को कंबल बांटते हैं या किसी का घर जल गया या किसी में फ्लड आ गया या कुछ आ गया, तो लोग क्या करते हैं, उसको कंबल दे दिए हुए फोटो, मतलब एक आदमी लेकिन 3-4 लोग एक कंबल, एक आदमी 3-4 लोग उसको हाथ पड़ा के फोटो खींचते हैं और सोशल मीडिया में क्या करते हैं, अपलोड करते हैं और कहते हैं कि हमने कंबल बेचा। अच्छा, तो आप बताइए क्या उन गरीब का कुछ फीलिंग नहीं है? आई नो वो गरीब आपको नहीं बोलने जाएगा कि भाई मेरा फोटो मत खींचो, क्योंकि उसको उसकी जरूरत है, बट आपको कॉमन सेंस है कि उसका भी कुछ सेल्फ रिस्पेक्ट है। यू मस्ट रिस्पेक्ट
द क्या बोलेंगे उसको, गरीबी, यू मस्ट रिस्पेक्ट द पुअरनेस ऑफ दैट मैन और दैट ह्यूमन, जो वो पुअर इंसान। और इसलिए क्योंकि अल्लाह कहते हैं वलक़द कर्रमना बनी आदम, कि अल्लाह ने हर, वी हैव डिग्निफाइड ऑल द चिल्ड्रन ऑफ आदम, अल्लाह ने हर आदम अलैहिस्सलाम के हर बच्चों को इज्जत दिया है, तो वी मस्ट गिव रिस्पेक्ट। लेकिन हम क्या करते हैं सोशल मीडिया में, ऐसे करते हैं जैसे कि उसका कोई इज्जत ही नहीं, राइट। अब कुछ लोग तो ऐसा है कि सिर्फ फोटो खिंचवाने के लिए बांटते हैं, सो वी मस्ट अवॉइड दिस ऑफ थिंग, ठीक। सो लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप शो ऑफ नहीं कर सकते, आपने शो मतलब शो नहीं कर सकते, मतलब लोगों को दिखा नहीं सकते, ऐसा नहीं है। कुरान में इसके बारे में अभी हम लोग जिक्र करेंगे। अभी अल्लाह फिर कहते हैं नर्म बात कहना और माफ कर देना उस सदके से बेहतर है जिसके बाद ऐसा रसाई हो। अल्लाह ताला बेनियाज और बरतर। सुभान अल्लाह, व्हाट ऑफ इनक्रेडिबल आयत। अल्लाह कह रहे हैं कि तुम जो वो सदका कर रहे हो अल्लाह के राह पे, और उसके बाद तुम उसको एहसान जता रहे हो, और उसके बाद तुम उसको तकलीफ दे रहे हो, अल्लाह कह रहे हैं उस सदका से बेहतर वो है तुम किसी से नरमी से बात कर लो और किसी को माफ कर दो। उस सदका से बेहतर है जो तुम किसी को इज़ा दे रहे हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और ये सही बुखारी में हदीस है कि तुम अपने मुसलमान भाइयों को देखकर अगर स्माइल करते हो ना, तो वो भी सदका है। सुभान अल्लाह। तुम अपने वाइफ को अगर खाना खिलाते हो, कपड़ा पहनाते हो, तुम अपने बच्चों को खाना कपड़ा खिलाते हो, अच्छे परवरिश देते हो, दिस इज ऑल्सो सदका। सुभान अल्लाह। और हम तो लोइस्ट अल्लाह बोले कि ठीक है तुमको किसी को कुछ नहीं देना, ठीक, लेकिन तुम अगर किसी से नर्म बात कर लो और किसी की गलती को माफ कर दो, दिस इज सदका। और इसके एवज अल्लाह तुम्हें मिलियंस ऑफ करोड़ों ऑफ नेकी दे सकता है। सुभान अल्लाह। ये हमारा दीन है कि सबसे नर्म से बात करना, अच्छे लहजे से बात करना, दिस इज आवर दीन। और ये टफ नहीं है। आप बोले कि बहुत टफ ना, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज द बेस्ट एग्जांपल। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये काम किया। सो अब फिर अल्लाह कह रहे हैं, फिर उसको अल्लाह फिर दोहरा रहे इस बात को, ए ईमान वालो, दोज हु बिलीव, अपनी खैरात को एहसान जताकर और एज़ा पहुंचाकर बर्बाद ना करो। सुभान अल्लाह। और फिर अल्लाह इसके बारे फिर इसको रिपीट कर रहे हैं कि तुम भी जो भी सदका कर रहे हो, तुम जो भी अल्लाह के राह पे खैरात कर रहे हो, तुम उसको एहसान जताकर, किसी को तकलीफ देकर, किसी को याद दिलाकर या दहानी कर तुम उसको तकलीफ ना दो। जिस तरह अब अल्लाह इसको एग्जाम्पल दे रहे हैं। अब क्या एग्जाम्पल है कि जो लोग एहसान जताते हैं वो ना ही उसको अल्लाह पर ईमान है, ना क़यामत पर ईमान है। और उसकी मिसाल ऐसी है जो एक पत्थर में, स्टोन में कुछ मिट्टी रखी जाए और एक तेज हवा आए और उस मिट्टी को उड़ा ले, और उस मिट्टी को उड़ा ले। तो वो क्या था? वो मिट्टी ना, उसका वो खैरात था, और वो जो एज़ा दिया, वो जो तकलीफ दिया, जो मतलब एहसान जताया, वो क्या था? वो हवा था जो कि उड़ा कर लेके चल गया उसके खैरात को, यानी सब बर्बाद हो गया उसका ईमान। अल्लाह इसको ईमान से जोड़ रहे हैं। सुभान अल्लाह। इसको भी ईमान, यानी आप एक चीज़ नोट किए होंगे अगर आप इस सीरीज में अगर हैं, अल्लाह जितने भी रूल्स के बारे में बात कर रहे हैं वो अल्लाह खुद से जोड़ रहे हैं। अल्लाह उसको ईमान से जोड़ रहा है, अल्लाह उसको तकवा से जोड़ रहा है, अल्लाह उसे क़यामत के दिन में जोड़ रहा है। सुभान अल्लाह। यानी ये सारी चीज़, या अय्युहन्नास उबुदू रब्बकुम अल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून से अटैच्ड है। आपको अभी तक तो पता चल गया होगा। आई विल नॉट ट्रांसलेट, अब नहीं ट्रांसलेट करने वाले। तो अल्लाह कह रहा है कि अल्लाह ताला काफिरों की कौम को सीधी राह नहीं दिखाता। उसमें अल्लाह इसको जस्ट काफिर डिक्लेयर कर रहा है। अल्लाहु अकबर। जो लोग एहसान फरामोश है, मतलब एहसान करके वो एहसान जताते हैं, अल्लाह उसको ना ही ईमान वाला बता रहे हैं, ना ही अल्लाह और क़यामत पर ईमान वाला नहीं बता रहे। यानी वो क़यामत पर अल्लाह पर ईमान नहीं रख रहा, वो अल्लाह उसको क्या कर डिसबिलीवर बोल रहे हैं। सुभान अल्लाह। ये बहुत सेंसिटिव टॉपिक। यस, अल्लाह जो भी कुरान में, अल्लाह के जितने भी आयत है कुरान में, दीज ऑल आर सेंसिटिव। हमको एज इट इज उसको लेना पड़ेगा। अल्लाह जिस चीज़ में बहुत ज़्यादा प्रेशराइज करता है, बहुत ज़्यादा सीरियस है, हम मुसलमानों को उसमें सीरियस होना पड़ेगा। ना हम तलाक के मैटर पे सीरियस है, ना हम रोज़ा पे सीरियस है, ना हम नमाज पे सीरियस है, ना हम
ज़कात या सदक़े पे सीरियस, हम किसी चीज़ में सीरियस नहीं। पता है हम बहुत छोटे चीज़ में सीरियस, पता है क्या, कि वो हाथ यहाँ बनता है या यहाँ बनता है, वो रफ़ल यदैन करता है या नहीं करता है, वो पैर से नमाज में पैर सटाता है या नहीं सटाता है। सुभान अल्लाह, इस चीज़ यहाँ तक आ गया हम मुसलमान कि जिस चीज़ को अल्लाह ने प्रायोरिटी दिया उसको तो हम बिल्कुल पीछे फेंक दिए। और क़यामत दिन अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कहेंगे कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके बाद आपके उम्मतों ने इस कुरान को पीछे फेंक दिया था, ये कुरान की आयत। सो उसके बाद अल्लाह कह रहा है कि ये एग्जाम्पल है। फिर जो लोग क्या करते हैं, जो लोग, अब अल्लाह मिसाल दे रहे हैं कि जो लोग अल्लाह की राह पे अल्लाह को रज़ा करने के, अल्लाह की रज़ामंदी के लिए, अल्लाह के खुशी के लिए, यानी अल्लाह की खुशनुदी को पाने के लिए वो खर्च करते हैं, तो उसकी मिसाल वो है कि एक ऊंची चट्टान है और उसमें सॉइल है, यानी मिट्टी है, और उसमें ज़ोरदार बारिश आती है, राइट, और वो बहुत अच्छे पैदावार फल फूल उससे उगते हैं। और बारिश ना भी हो तो सिर्फ थोड़े से पानी से, फव्वारा से वो उससे फल फूल बहुत उगते हैं। तो अल्लाह कहते हैं ये है कौन लोग, जो लोग अल्लाह की रज़ामंदी के लिए